हेलो गाइस, ये है ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, चलिए चल के देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज विथ 4 वेयर हाउसेज। तो गाइस यहां पे 4 वेयर हाउसेज है 1 से लेके 4 तक, और यहां पे 3 फैक्ट्रीज हो जाएगी ए बी सी। अब फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बिलो। अच्छा, फिजिबल निकाल दिया है। टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो गाइस यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन हमारे लिए ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है, हमें सिर्फ टेस्ट करना है कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो गाइस फिजिबल सॉल्यूशन निकालने से पहले भी 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आईबीएफएस निकालने से भी पहले 2 स्टेप होते हैं जो चेकिंग के लिए होते हैं। एक होती है बैलेंसिंग और एक होती है मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। तो बैलेंसिंग हमारी स्टेप 1 है, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन हमारी स्टेप 2 है, और ये है स्टेप 3। तो गाइस आईबीएफएस तो हमें मिल चुका है, हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 पे जंप मारने वाले हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, तो क्या करना है, ऑप्टिमल बनाओ उसे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4 पे जंप करते हैं। तो गाइस स्टेप नंबर 4 है डीजेनरेसी को चेक करना। तो गाइस डीजेनरेसी यहां पे क्या होती है, नंबर ऑफ एलोकेशन। सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं। तो गाइस नंबर ऑफ एलोकेशंस है 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। और यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशंस के साथ साथ यहां पे m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू गाइस कितनी है, m कितना है, m है 4, ये है 1 2 3 4। तो गाइस m है 4 और n है 3 माइनस 1। तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 होता है 6। तो यहां पे मुझे 6 मिल जाता है। मैं ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल है m प्लस n माइनस 1 के, देयरफॉर नो डीजेनरेसी। अब गाइस हमें टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी को करना है, तो मैं वही टेबल लिख दूंगा जो टेबल मुझे पिछले सॉल्यूशन में मिला है, मतलब आईबीएफएस से जो मिला है वही टेबल मैं यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे ऑलरेडी गाइस यहां पे लिखा हुआ ही है, और यहां पे मैं ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करूंगा। लेकिन ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करने के लिए गाइस मुझे मोदी मेथड को अप्लाई करना है। तो गाइस मोदी मेथड बहुत ही सिंपल है, u और v की वैल्यूज को हमें यहां पे बेसिकली निकालना होता है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे u और v आएगा, और u यहाँ पे 0 होगा। अब 0 से मैं कौन कौन सी वैल्यूज को निकाल सकता हूं, तो गाइस 0 से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूं, u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो गाइस कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 6, और v मुझे निकालना है, और गाइस u तो 0 है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलने वाला है। और इसी तरीके से गाइस यहाँ पे मुझे 12 ही मिलेगा। तो u और v को मैंने निकाल लिया है। गाइस ये आप निकालो कि मुझे 12 कैसे मिला है। अब यहां पर इस 12 की हेल्प से मैं यहां पे वैल्यू निकालता हूं। तो गाइस यहां पे कॉस्ट रहेगा 6, और v तो मुझे पता है 12 है, और u यहां पे u ही रहेगा। गाइस जब ये 12 यहां पे जाएगा तो होगा -6 माइनस 12 होता है 6, और बड़ा नंबर 12 है उसकी साइन रहेगी माइनस, इस वजह से गाइस ये हो जाएगा -6। अब मुझे गाइस क्या करना है, इस -6 की हेल्प से मुझे ये नंबर यहां का नंबर निकालना है। तो गाइस मैं यहां पे कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं कॉस्ट लिख लेता हूं। कॉस्ट कितना है 15। क्या u मुझे गिवन है, हाँ u है -6, v हमें निकालना है। तो गाइस जब ये -6 यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो गाइस ये होगा 21। तो मुझे यहां पे नंबर मिल गया है 21। अब मैं इस 21 की हेल्प से यहां पर वैल्यू को निकालूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि मेरा कॉस्ट कितना है, मेरा कॉस्ट है 17, मैं लिख देता हूं 17। और गाइस यहां पर u कितना है, u की वैल्यू कितनी है, तो गाइस यहां पे u मुझे दिया है, वो u तो मुझे फाइंड आउट करना है, v को निकालना है, v है 21। तो गाइस जब 21 यहां पे जाएगा तो 17 माइनस 21 कितना होता है, तो यहां पे गाइस मुझे मिलने वाला है -4, क्योंकि 21 माइनस 17 होता है 4, और बड़े नंबर की साइन -4 यहां पे आएगा। मैं -4 यहां पे लिख देता हूं। अब गाइस ये बच जाता है, तो यहां पर मैं इस तरीके से कुछ वैल्यू निकालूंगा। तो
सिमिलरली यहां पे मुझे कितना मिलने वाला है, यहां पे मुझे मिलने वाला है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 7 और v मुझे निकालना है, और u कितना है गाइस, u है -4। जब ये -4 यहां पर आएगा तो प्लस हो जाएगा और मुझे यहां पे मिलने वाला है 11। तो गाइस u और v की वैल्यूज को मैंने यहां पे कंप्लीटली निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यूज को गाइस निकालना है। तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख दूंगा, del इज इक्वल्स टू c माइनस यू प्लस वी। तो अब गाइस सबसे पहले यहां पे कॉस्ट कितना है 9, तो मैं लिख देता हूं 9। तो गाइस यहां पे u कितना है -4 और v कितना है 12। यहां पे मैं पहले -4 लिख लेता हूं और ये 12 लिख लेता हूं, यहां पे लिखूंगा 9। अब प्लस माइनस कितना होता है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो 12 में से 4 को निकाल दो तो गाइस बचता है 8 और बड़ा नंबर क्या है 12, उसकी साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, तो गाइस यहां पे आ जाएगा 1। अब गाइस इसी तरीके से मैं दूसरे डेल की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां पे डेल क्या है c माइनस यू प्लस वी। तो गाइस यहां पर c कितना है, मैं यहां पे निकालता हूं ये वाला, तो c मेरा 11 हो जाएगा और u कितना है इस केस में -6 और गाइस v कितना है 6, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां पे मुझे सिर्फ 11 बचेगा। अब गाइस मैं दोबारा से डेल की वैल्यू यहां पे लिखता हूं। तो गाइस डेल की वैल्यू क्या है, c माइनस यू प्लस वी। मैं इस बार इसे लेता हूं तो यहां पे आएगा 15 माइनस यू क्या है -4 और v क्या है 6। तो गाइस प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकाल दो, बच गया 2। 15 में से अगर 2 और यहां पे आएगी बड़े नंबर की साइन प्लस आएगी, इसलिए यहां पे प्लस है, कुछ ना भी लिखो तो भी प्लस ही मानते हैं। 15 में से 2 अगर निकालेंगे तो होगा 13, तो गाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा 13। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा c माइनस यू प्लस वी। c है मेरा 25 माइनस u है मेरा 0 और v है 11। तो गाइज 25 में से अगर मैं 11 निकालता हूं तो 14 बचता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 14। अब गाइज सिर्फ एक वैल्यू बच जाती है यहाँ पर, तो मैं लिखता हूं डेल इक्वल्स टू c माइनस यू प्लस वी। इस सेल में 12, इस सेल में गाइस 12 है, मैं लिखता हूं यहाँ पे 12 माइनस यू कितना है -6 और v कितना है 11। तो गाइस -6 प्लस 11 कितना होता है 5, और बड़े नंबर की साइन यहाँ पे प्लस ही है। 12 में से अगर 5 माइनस कर देते तो गाइस हो जाता है 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7। एक डेल की वैल्यू गाइस यहाँ पे बच जाती है, तो वो है डेल इक्वल्स टू c माइनस यू प्लस वी। तो गाइस यहाँ पे c कितना है, यहाँ पे ये छूट गया है, तो गाइस यहाँ पे 20 माइनस यू है 0 और ये है 21, तो गाइस यहाँ पे मुझे -1 मिल गया है। इसका मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस जो मुझे डेल की वैल्यू मिली है वो लेस देन 0 है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो गाइस अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है देयरफॉर लूप इज नीडेड, मुझे यहाँ पे लूप को बनाना पड़ेगा। तो गाइस लूप यहाँ पे कहां बनने वाला है, लूप यहाँ पे बनेगा इस माइनस पे, इस नेगेटिव पे। तो गाइस कैसे बनेगा, लूप ऐसे आएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से टर्न लेगा और 15 से दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो गाइस लूप का एक यही तरीका है यहाँ पे, और कोई दूसरा वे है नहीं लूप बनाने का। तो ये हो जाएगा प्लस, यहां से स्टार्ट हुआ था तो ये है प्लस, ये है माइनस और ये है प्लस, और गाइस ये है माइनस। अब नेगेटिव में हमें चेंज क्या करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो चेंज करना है वो मिनिमम एलोकेशंस फ्रॉम नेगेटिव साइड। जो नेगेटिव साइड है वो है 500 और 300, यहां पे सबसे छोटा मिनिमम एलोकेशंस है 300। तो गाइज मैं 300 को क्या करूंगा, 300 को जहां भी माइनस है वहां से माइनस कर दूंगा और जो प्लस है वहां से प्लस कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे किसे कंसिडर करना है, मैं सबसे पहले इसे मिटा देता हूं 300, 100 और 500। मैं यहाँ पे इस चीज को हटा देता हूं। तो गाइज माइनस कहां पे था, माइनस इस 20 में प्लस था, तो मैं 300 को 20 में प्लस कर दूंगा। तो गाइज यहां पे 300 का एलोकेशन हो जाएगा और यहां से 300 निकल जाएगा क्योंकि माइनस था। अब यहां पे ये जो 15 है गाइज, यहां पे 300 आ जाएगा तो 800
यहाँ पे हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 800 और गाइज इसी तरीके से यहाँ पे भी 300 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 400। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूं 400। तो ये न्यू एलोकेशन मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे दोबारा u और v को फाइंड आउट करता हूं। तो गाइज अब मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे u और v लगा दूं तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा और इस 0 से गाइज मैं कौन सी वैल्यू को नीचे उतार पाऊंगा, मैं यहाँ पे इस 6 की मदद से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो गाइज यहाँ पे v कितना है, कॉस्ट पहले लिख लेते, कॉस्ट है 6, ये है कॉस्ट। तो गाइज कॉस्ट मुझे पता है, यहाँ पे कॉस्ट है 6, तो मैं कॉस्ट लिख देता हूं और u 0 है, v मेरा हो जाएगा 6। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6 और इसी तरीके से गाइज यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो 0 की हेल्प से मैंने 6 और 20 यहाँ पे लिख लिया है। अब गाइज यहाँ पे मैं 20 की हेल्प से सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो बहुत ही सिंपल है, u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 17 और v कितना है 20। तो गाइज ये 20 जब वहां पे जाएगा तो हो जाएगा -17 -20 कितना होता है -3, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगेगी गाइज, बड़े नंबर की साइन, इसीलिए -3 यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा -3। अब गाइज इसी तरीके से यहां पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो u मेरा हो जाता है 15। तो 17 -15 अगर मैं करूं तो यहां पे हो जाएगा 2, बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर क्या है 17 और 17 की साइन उसके आगे है पीछे नहीं है, तो इसीलिए यहां पे आएगा +2। अब इसी तरीके से गाइज मुझे कहां पे वैल्यू यहां पे निकालना है इसकी हेल्प से। तो गाइज यहां पे जो नंबर आने वाला है मैं लिख लेता हूं, कॉस्ट कितना है गाइस, कॉस्ट है 17, नहीं कॉस्ट है 7 और v कितना है, v है, v ही तो मुझे निकालना है, u है -3, -3 गाइस जब यहां पे जाएगा तो हो जाएगा +3 और यहां पे बन जाएगा 10। अब गाइस यहां पर मुझे निकालना है इस 2 की हेल्प से मैं यहां पे निकाल सकता हूं v की वैल्यू को। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 6 और v नहीं पता, u पता है 2। 2 जब यहाँ पे जाएगा तो 6 - 2 होता है, जो कि गाइज यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरीके से सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे u और v की वैल्यू को निकाल लिया है। अब गाइज मुझे क्या निकालना है, अब अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू को निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 माइनस, गाइज u कितना है 0 और v कितना है 4, तो 12 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 12 - 4 होता है 8, तो गाइज यहाँ पे आएगा 8। अब गाइज मुझे और डेल की वैल्यू निकालना है, तो गाइज डेल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, c माइनस यू प्लस वी। तो गाइज अब आप मुझे बताओ यहाँ पे c कितना है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस यू कितना है -3 और v है 4। तो गाइज यहाँ पे मिलेगा 1, क्योंकि 4 की वैल्यू प्लस 4 की साइन, बड़ा नंबर है 4, 4 की साइन 1 है, 4 की साइन प्लस है तो गाइज यहाँ पे प्लस होगा, 9 - 1 होगा 8। अब गाइज मुझे यहाँ पे निकालना है c माइनस यू प्लस वी। तो गाइज 11 यहाँ पे आएगा, माइनस यू कितना है, u है 2 और v कितना है 6। तो गाइज यहाँ पे होगा 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना होता है 3। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। इसी तरीके से गाइज मुझे यहाँ पे डेल की वैल्यू निकालना है c माइनस यू प्लस वी। तो गाइज यहाँ पे वैल्यू क्या है 15, कॉस्ट है 15, मैं लिख देता हूँ 15, u कितना रहेगा -3 और v कितना रहेगा 6। तो गाइज यहाँ पे 15 माइनस 6 में से 3 को निकाल दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 3 को निकालोगे 3 बचेगा, बड़े नंबर की साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगी। 15 - 3 गाइज कितना होता है, 15 में से अगर 3 निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 12, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12। अब इसी तरीके से गाइज मुझे यहाँ पे डेल की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे डेल की वैल्यू है c माइनस यू प्लस वी। तो गाइज c कितना है, मैं इसे ले लेता हूँ 25, तो 25 माइनस यू है 0 और यहाँ पे है 10। तो गाइज 25 में से डायरेक्टली 10 निकाल दो, यहाँ पे बच जाएगा 15, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। तो गाइज यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली गाइज मुझे लास्ट डेल की वैल्यू निकालना है,
यहां पर कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 12, तो मैं लिख देता हूं 12। यहाँ पे u कितना है गाइस, u है 2 और v कितना है, v है 10। तो गाइस 12 माइनस 12, यहाँ पे अगेन मुझे 0 मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके मिल रहे हैं। तो गाइस अब यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंस जो मुझे डेल मिला है वो बड़ा भी है और इक्वल भी है 0 के, देयरफॉर सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, बट मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बात एक ही है। तो टोटल कॉस्ट होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 8 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, नहीं यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया है, मुझे जो एलोकेशंस को लेना है मैं ऐसे नंबर्स को नहीं ले सकता हूं। तो गाइज ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 400, एलोकेटेड सेल्स को ही लेना है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 500 और यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 300 और 15 मल्टीप्लाई बाय 800 और 17 मल्टीप्लाई बाय 200, 7 मल्टीप्लाई बाय 800। तो गाइज जब मैं इसे टोटल करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 23,400 रुपीज, जो कि मेरा टोटल कॉस्ट है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझे हैं और आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट भी है तो गाइज आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, नो इश्यू, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।